Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from hydrogen unit, and in today's lecture we are going to discuss softening of hard water. हम एक हार्ड वाटर को जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स होते हैं या जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट्स होते हैं, उस हार्ड वाटर को हम कैसे एक सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करें, वो आज हमारा लेक्चर रहेगा। सो आज का लेक्चर क्या है बेटा? सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को कैसे हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करें। लेकिन बिफोर स्टडिंग दिस टॉपिक, सॉफ्ट हार्ड वाटर को कैसे हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करें, ये चीज समझने से पहले मैं समझाता हूं आपको कि हार्ड वाटर जो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। हार्ड वाटर के दो टाइप्स होते हैं। एक वो हार्ड वाटर जिसकी हार्डनेस टेम्पोररी होती है, दैट हार्ड वाटर हुज हार्डनेस इज टेम्पोररी। First type of hard water is that hard water whose hardness is temporary. सर टेम्पोररी से क्या मतलब है? यानी कि वो हार्ड वाटर जिसकी हार्डनेस हम अपॉन हीटिंग खत्म कर सके, यानी कि कोई केमिकल हमें ऐड ना करना पड़े हार्ड वाटर में, उसकी हार्डनेस, हार्ड वाटर की हार्डनेस सिंपली हीटिंग से खत्म हो जाए, ऐसी हार्डनेस को हम टेम्पोररी हार्डनेस कहते हैं। टेम्पोररी हार्डनेस। So first type of hard water is that hard water which has temporary hardness, and that hardness can simply be removed by heating the hard water. अब जो दूसरा टाइप है हार्ड वाटर का, वो हार्ड वाटर जिसकी हार्डनेस हीटिंग से खत्म ना हो, बल्कि हमें हीटिंग के बदले कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करना पड़े, तब जाके हार्ड वाटर की हार्डनेस खत्म हो जाएगी। हम ऐसी हार्डनेस को नाम देते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, बाय दैट वी मीन दैट द वाटर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट वाटर simply upon heating, but we have to use some chemicals for converting such water into soft water. एंड कहने का मतलब यह है कि हार्ड वाटर जो है ना बेटा, हार्ड वाटर जो है उसके दो टाइप्स हैं। एक वो हार्ड वाटर जिसको अगर हम हीट करें तो खाली हीट देने की वजह से वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे हार्ड वाटर की हार्डनेस को हम टेम्पोररी हार्डनेस कहते हैं। दूसरा हार्ड वाटर वो हार्ड वाटर है जिसको अगर हम हीट करें, खाली हीट देने की वजह से वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट ना हो, बल्कि हमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आपके हार्ड वाटर की हार्डनेस खत्म हो जाएगी। और ऐसे हार्ड वाटर की हार्डनेस जो हीटिंग से खत्म ना हो, उस हार्डनेस को हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। नाउ देयर अराइजेस अ क्वेश्चन, सर ये टेम्पोररी हार्डनेस जो होती है एक हार्ड वाटर में, ये किस सब्सटेंस की वजह से होती है? याद रखिएगा, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर is due to the presence of bicarbonates, of calcium 2 positive and magnesium 2 positive. बेटा एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर पढ़ने से पहले, ये लेक्चर समझने से पहले आप इस यूनिट का प्रीवियस लेक्चर भी देखिएगा, जिसमें मैंने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में अलग से डिटेल दी है कि हार्ड वाटर की हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स होती है। तो यहां पे मैं टेम्पोररी हार्डनेस की अगर बात करूं, टेम्पोररी हार्डनेस वो हार्डनेस है वाटर की जो कि होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की, परमानेंट हार्डनेस, ये वो हार्डनेस है जो हार्ड वाटर में डेवलप होती है उस टाइम जब हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। बेटा समझिएगा, जिस वाटर में
कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, या जिस वाटर में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, ऐसे वाटर की हार्डनेस टेम्पोरेरी होती है। हमें सिंपली हीट देनी पड़ेगी, हीट देने की वजह से यह हार्डनेस खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है उसके लिए मैं बाद में एग्जांपल लेता हूं, लेकिन अभी आप याद रखिए टेम्पोरेरी ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन सिंपली बी रिमूव्ड अपॉन हीटिंग द वाटर. While it's talking about permanent hardness is not because of bicarbonates. It is because of chlorides और बिकॉज ऑफ सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. बेटा समझिएगा, अगर आपके पानी में कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, या कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, या मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है, ऐसे वाटर को भी हार्ड वाटर कहते हैं, लेकिन उसकी हार्डनेस, उस पानी की हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस कहलाती है, क्योंकि वो हार्डनेस जो है वो सिंपली हीटिंग से खत्म नहीं होती, बल्कि हमें कुछ केमिकल सबस्टेंसेस का यूज करना पड़ता है जिनका नाम रखते हैं सॉफ्टनर्स वो केमिकल्स है, केमिकल सॉफ्टनर्स वो केमिकल्स है जो हम ऐसे हार्ड वाटर में ऐड करते हैं जिसकी परमानेंट हार्डनेस हो, और वो केमिकल सॉफ्टनर्स उस परमानेंट हार्डनेस को खत्म करते हैं, तब जाके हार्ड वाटर जो है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. आपने यहां पे समझा कि जो हार्ड वाटर है इसमें दो तरह की हार्डनेस होती है, एक टेम्पोरेरी हार्डनेस बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स, एंड दूसरी जो है परमानेंट हार्डनेस बिकॉज ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. लेकिन अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ. ये तो मैंने टाइप समझा दी हार्ड वाटर की, हार्डनेस की टाइप्स. अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर का मतलब क्या है, एक हार्ड वाटर को कैसे हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करें. बेटा उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हार्ड वाटर की टेम्पोरेरी हार्डनेस को भी खत्म करना पड़ेगा, और हमें हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस को भी खत्म करना पड़ेगा. बाय सेइंग दैट वी मीन हमें हार्ड वाटर के बाइकार्बोनेट्स को भी खत्म करना पड़ेगा, हमें हार्ड वाटर के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स को भी खत्म करना पड़ेगा. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स. हमारे पास कुछ अलग मेथड्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम वाटर के टेम्पोरेरी हार्डनेस को खत्म करेंगे, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिससे हम वाटर की परमानेंट हार्डनेस को खत्म करेंगे. सो वी आर गोइंग टू टेक दोज मेथड्स वन बाय वन. मैं इसको हटा देता हूं. तो आपने ये जाना कि हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरह की होती है, एक तो टेम्पोरेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस. अगर हम टेम्पोरेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को खत्म करें तो आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो सी वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट मेथड जिससे हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करें. रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस. रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर. हम वाटर की टेम्पोररी हार्डनेस को खत्म कैसे करें, देख लो बेटा, देख लो. जो वाटर जिसमें टेम्पोररी हार्डनेस हो, वो हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से. अगर हम हीट दें ऐसे वाटर को जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हो, हीट देने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है इनटू प्रेसिपिटेट्स, और वो प्रेसिपिटेट्स को अपॉन फिल्ट्रेशन हम बाहर निकालेंगे तो आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. देख लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है CaHCO3 ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट. बेटा अगर आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हो, अगर आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट अपॉन हीटिंग डिकम्पोज हो जाता है. इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट अपॉन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है. साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है, और साथ में यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट अपॉन हीटिंग गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब देख लीजिए, अगर आपके पानी में ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, टेम्पोररी हार्डनेस ये डेवलप करेगा वाटर में,
तो अगर आप उस वाटर को हीट करोगे जिसमें ये कंपाउंड प्रेजेंट है, अगर आप उसका वाटर को हीट करोगे तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने एरो नीचे की तरफ लिखी, एरो का मतलब है ये वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इट इज वाटर सॉल्युबल, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं, हीट देने की वजह से यही कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होकर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये वाटर इनसॉल्युबल है, मैंने प्रेसिपिटेट नाम लिख दिया यहां पे। और साथ में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ये पानी में से खुद से बाहर निकलेगा अपॉन हीटिंग। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट देने की वजह से बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ये गैस तो बाहर निकलेगा, और रही बात इस वाटर की, ये पानी के साथ मिल जाएगा। अब देख लो, आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, हीट करने की वजह से ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब अगर आप ऐसे वाटर की फिल्ट्रेशन करोगे तो फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होगा? सारा कैल्शियम कार्बोनेट हम पानी से बाहर निकाल सकते हैं अपॉन फिल्ट्रेशन। तो आप कंटिन्यूअसली वाटर को हीट करते रहो, और हीट करोगे वाटर को तो आपका बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर की फिल्ट्रेशन कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट सारा खत्म हो जाएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट सारा बाहर निकलेगा, उसके साथ कैल्शियम भी बाहर निकलेगा, और इस वाटर की हार्डनेस खत्म हो जाएगी। सेम अप्लाइज टू मैग्नीशियम कार्बोनेट, सेम अप्लाइज टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के बदले हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बदले मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इस बाइकार्बोनेट को भी जब हम हीट करते हैं, वो वाटर जिसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, जब हम इसको हीट करते हैं तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी बनाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, इट आल्सो एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ये भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। अब देख लो, वो वाटर जिसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था, उसका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्रॉब्लम करता था क्रिएट, वो हमारे सोप को डिसॉल्व होने नहीं देता था। हमने इस पानी को हीट कर दिया और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया। अब जब ये प्रेसिपिटेट बना, सॉल्यूशन की फिल्ट्रेशन कर दो, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट निकलेगा, उसके साथ मैग्नीशियम भी निकलेगा, और आपका जो हार्ड वाटर है वो प्योर वाटर रहेगा, और उसमें सोप अब आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी। सो अगर आपसे ये पूछा जाए रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, बाय दैट व्हाट यू मीन? by saying removal of temporary hardness, we are actually decomposing calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate simply upon heating। जब आप खाली पानी को हीट करो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएंगे, डिकम्पोज होने के बाद वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे, और प्रेसिपिटेट को बाहर निकाल दो अपॉन फिल्ट्रेशन, कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर से बाहर निकला, और आपका हार्ड वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। सो दिस वाज हाउ वी आर रिमूविंग टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। नाउ देयर इज द मेन कंसेप्ट, सर हम परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करें? तो इसको मैं हटा देता हूं, आप इसको नोट कर दो, और उसके बाद में आप इसको हटा देता हूं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर दिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। देख लीजिए बेटा, देख लीजिए। नाउ आवर मेन कंसर्न इज रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को कैसे खत्म किया जाए? वाटर की परमानेंट हार्डनेस को कैसे खत्म किया जाए? मैंने पहले ही कहा था, जो परमानेंट हार्डनेस है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। लेकिन क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अपॉन हीटिंग वो कंपाउंड्स डिकम्पोज नहीं होते। सो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जब अपॉन हीटिंग डिकम्पोज होते ही नहीं है, तो अपॉन हीटिंग हम परमानेंट हार्डनेस को खत्म नहीं कर सकते। हमें कुछ केमिकल्स का यूज करना पड़ेगा। वो पानी जिसमें कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, उस वाटर की हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस होती है। उस हार्डनेस को हम अपॉन हीटिंग खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट्स हीट देने की वजह से खत्म नहीं होते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाटर में हमें कुछ केमिकल्स डालने पड़ेंगे, कुछ केमिकल्स डालने पड़ेंगे, तब जाके आपका कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड खत्म होगा, तब जाके आपका कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट खत्म होगा, और तब जाके आप वाटर की परमानेंट हार्डनेस को खत्म कर सकते हो। दैट मीन्स फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस वी डू नॉट यूज हीट,
rather we use some specific chemicals. हमें कुछ केमिकल सबस्टेंसेस का यूज करना है, तब जाके आप परमानेंट हार्डनेस को खत्म कर सकते हो. सो व्हाट इज द मेन फंडा हियर? वी हैव टू टेक हार्ड वाटर. हमें यहां पे हार्ड वाटर लेना है. हार्ड वाटर, वो हार्ड वाटर जिसमें परमानेंट हार्डनेस हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. ये वाटर जिसमें कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है, इस वाटर को अगर आप चाहते हो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना, तो आपको कुछ केमिकल्स का यूज करना पड़ेगा. दोस केमिकल्स आर कॉल्ड एज सॉफ्टनर्स. सॉफ्टनर्स. सर सॉफ्टनर्स क्या होते हैं? सॉफ्टनर्स आर दोज केमिकल सबस्टेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर. या हम कहेंगे सॉफ्टनर्स वो केमिकल्स हैं जो कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स को, जो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट्स को डिकम्पोज करते हैं और आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं. सो सॉफ्टनर्स का यूज होगा. लेकिन सर अब कौन से केमिकल का यूज हम करें for decomposing these chlorides and magnesiums? On that basis we have a specific method. We have a specific method for removing permanent hardness. permanent hardness remove करने के लिए एक बहुत बेहतरीन मेथड दी गई है, वो हम पढ़ते हैं. for removing permanent hardness, for decomposing calcium and magnesium chlorides, for decomposing calcium and magnesium sulfates, we have a special method that is called as washing soda method. washing soda method. so ये जो washing soda method है, सॉरी फॉर दिस, फोन आ गया था. वॉशिंग सोडा मेथड जो है, ये एक ऐसी मेथड है जिसमें हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं एज सॉफ्टनर. इसका नाम ही है वॉशिंग सोडा मेथड. वॉशिंग सोडा मेथड में हम क्या करते हैं? हम वॉशिंग सोडा लाते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा. वही वॉशिंग सोडा हम डालते हैं किसमें? हार्ड वाटर में, जिसमें कौन सी हार्डनेस हो? परमानेंट हार्डनेस. और वो वॉशिंग सोडा परमानेंट हार्डनेस को ही खत्म कर देता है. कैसे? बाय डिकम्पोजिंग क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाय डिकम्पोजिंग सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो यूज क्या करना पड़ेगा? वॉशिंग सोडा. दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा मेथड. So in case of washing soda method, we use a chemical softener, that is washing soda, for decomposing chlorides and sulfates of calcium and magnesium. By that way, we can remove the permanent hardness of water, or we can simply convert hard water into soft water. देख लीजिए. मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर सॉल्युबल है. मैं एक्वस साथ में लिखता हूं, दैट इंडिकेट्स इट इज वाटर सॉल्युबल. अब जब पानी में, आपके पानी में प्रेजेंट है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड कौन सी हार्डनेस क्रिएट करेगा? परमानेंट हार्डनेस. अब मैं इस पानी में जिसमें कैल्शियम क्लोराइड है, इस पानी में मैं वॉशिंग सोडा ऐड कर दूंगा. वॉशिंग सोडा फार्मूला क्या है? Na2CO3. जब आपने वॉशिंग सोडा ऐड कर दिया, वॉशिंग सोडा आपने ऐड कर दिया, किसको? वाटर को, जिसमें प्रेजेंट है क्या? कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड. होता क्या है यहां पे? दिस वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड, and this calcium chloride upon reacting with washing soda, it forms CaCO3, calcium carbonate. At the same time 2 times sodium, 2 times chlorine, they will form 2 times NaCl. अब देख लीजिए, फिर से आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना. कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल है, तो मैं नाम रखूंगा प्रेसिपिटेट. ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा. आप देख लीजिए, सारी प्रॉब्लम जो है हार्ड वाटर की, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्रिएट करता है. लेकिन कैल्शियम क्लोराइड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है वॉशिंग सोडा के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया. कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल है, तो इसको हम बाय फिल्ट्रेशन बाहर निकाल सकते हैं. जब ये बाहर निकलेगा, इसके साथ कैल्शियम भी बाहर निकलेगा, और कैल्शियम का बाहर निकलना मतलब हार्डनेस खत्म हो गई. ठीक है. सेम इज द केस विद मैग्नीशियम क्लोराइड. अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से परमानेंट हार्डनेस है, तो वॉशिंग सोडा ऐड कर दो. मैग्नीशियम क्लोराइड आल्सो रिएक्ट्स विद वॉशिंग सोडा टू फॉर्म मैग्नीशियम कार्बोनेट. अब देखो, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से थी? मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से.
मैग्नीशियम क्लोराइड जब वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल है, जब ये वाटर इनसॉल्युबल है तो वाटर को फिल्टर कर दो, जब वाटर फिल्टर करोगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट निकलेगा, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट निकलेगा तो मैग्नीशियम उसी के साथ निकलेगा और ऐसे वाटर की हार्डनेस भी खत्म हो गई। सेम अप्लाइज टू जैसे हमने क्लोराइड्स को कार्बोनेट्स में कन्वर्ट किया, ऐसे ही सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को भी हम कार्बोनेट्स में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा एज ए सॉफ्टनर। देख लीजिए, अब मेरे पास है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है ये भी परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करता है हार्ड वाटर में, परमानेंट हार्डनेस। हमारा अब मेन मोटिव रहेगा हम इस कैल्शियम सल्फेट को भी खत्म कर दें बाय वॉशिंग सोडा मेथड। तो वॉशिंग सोडा मेथड में हम सॉफ्टनर किसको यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा को, Na2CO3। मैंने फिर से वॉशिंग सोडा ले लिया और वॉशिंग सोडा ऐसे पानी में ऐड कर दिया जिसमें कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, जिसमें परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट है। तो ये दोनों आपस में फिर से रिएक्ट करेंगे। कैल्शियम रिएक्ट करेगा CO3 के साथ, बनाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और दो सोडियम और SO4 बनेंगे Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब देखो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बन रहा है, प्रेसिपिटेट वाटर इनसॉल्युबल। फिर से सॉल्यूशन को फिल्टर कर दो, वाटर को फिल्टर कर दो, आपका कैल्शियम कार्बोनेट उसमें से निकल जाएगा और आपका हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम अप्लाइज, अगर यहां पे कैल्शियम के बदले मैग्नीशियम होता तो यहां मैग्नीशियम सल्फेट होता, तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के बदले मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता। मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट दोनों वाटर इनसॉल्युबल है, तो सॉल्यूशन को फिल्टर कर दो, आपका जो हार्ड वाटर है उसके क्लोराइड्स, उसके सल्फेट्स सारे प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो प्रेसिपिटेट्स को बाहर निकालो बाय फिल्ट्रेशन, आपका पानी जो है उसमें कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट सारे खत्म हो गए, तो आपका ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ड वाटर जिसमें परमानेंट हार्डनेस है, अगर आपने उस वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू यूज दिस वॉशिंग सोडा मेथड। बेटा एक चीज यहां पे बताऊं, आपके बुक्स में बहुत सारी मेथड्स दी गई है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, लेकिन ये मेथड जो है इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इसीलिए मैंने यही मेथड डिस्कस कर दी। इसके अलावा और भी मेथड्स है, जैसे कैलगॉन मेथड है, उसमें हम सोडियम मेटाफॉस्फेट का सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का यूज करते हैं एज केमिकल सॉफ्टनर। लेकिन आप ये मेथड याद रखिए, एक बेस्ट मेथड है जिसमें हम वॉशिंग सोडा का यूज करके क्लोराइड्स और सल्फेट्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो हार्डनेस होती है वो टेम्पोररी हार्डनेस होती है, वो हार्डनेस खाली हीटिंग से ही खत्म हो जाती है, इसीलिए उस हार्डनेस का नाम पड़ता है टेम्पोररी हार्डनेस। So with this we have completed today's lecture, that is softening of hard water. Inshallah in our next lecture we are going to discuss heavy water. देखो हमने वाटर के बारे में तो पढ़ा, H2O वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा, वाटर की केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, वाटर का हार्डनेस, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में भी हमने पढ़ा, और फिर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर भी हमने पढ़ा। अब बारी आती है हैवी वाटर की। हैवी वाटर जिसकी फॉर्मूला है D2O, ये हैवी वाटर है D2O, इसे हम हैवी वाटर कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं वीडियो को एंड करूं, आखिर में मैं आपको एक बात बता देता हूं। कपड़े धोने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पानी बेस्ट है, किस वाटर में आसानी से सोप डिजॉल्व हो जाता है, दैट इज सॉफ्ट वाटर, क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते और आपका सोप आसानी से वहां पे डिजॉल्व हो जाता है, आसानी से जाग बना पाता है। तो कपड़े धोने के लिए सॉफ्ट वाटर जो है वो बेहतरीन वाटर है, क्योंकि उसमें कोई सोप जाया नहीं होती, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा। लेकिन पीने के लिए कौन सा पानी बेस्ट है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, दैट इज हार्ड वाटर। हार्ड वाटर पीने के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम जो आयन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए, कैल्शियम आयन्स और मैग्नीशियम स्पेशली कैल्शियम आयन्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में बहुत होती है फॉर आवर बोन्स। तो क्या हार्ड वाटर जब हम पिएंगे ना, उसमें कैल्शियम आयन्स हमें मिलेंगे, तो इसलिए पीने के लिए सबसे बेहतरीन पानी जो है वो हार्ड वाटर है। लेकिन कपड़े धोने के लिए सबसे बेहतरीन वाटर दैट इज सॉफ्ट वाटर, ये आप याद रखिएगा। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। इंशाल्लाह इन आवर न्यू लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कंपाउंड कॉल्ड एज हैवी वाटर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।